प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है और ये मुद्दा लद्दाख का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे देश में, संसार में फैला हुआ है। इसके जो 200 साल पहले का जो इतिहास है उस पे ऊपर मैं आपसे कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। उस समय के भारत के नेपोलियन जनरल जोरावर सिंह, वो जम्मू कश्मीर के उस समय गवर्नर थे। जम्मू कश्मीर के नहीं, जम्मू कश्मीर के जगीरदार गुलाब सिंह डोगरा के किश्तवाड़ इलाके के गवर्नर थे। किश्तवाड़ इलाके के गवर्नर थे। उन्होंने इलाके के सुधार में बहुत काम किए, खालसा राज का विस्तार करने में लगे हुए थे। सन 1835 में चंबे के राजे के पदर इलाका जीतकर नीलम हीरे की खान को जीत लिया। ये मशहूर इलाका था। कश्मीर के पूर्व में हिमालय की चोटियों के कारण पहाड़ियों से निकलने वाली जगसार और सरु नदियाँ जो लद्दाख पठार पार करके आती हैं कि बहुत सी छोटी छोटी रियासतें लद्दाख के राजे की सहायक थी। इनमें से एक रियासत ने जनरल जोरावर सिंह से सहायता मांगी। फिर क्या था, जोरावर सिंह ने यह मौका न गंवाकर सरु नदी की तरफ से सन 1834 में लद्दाख में 5000 सैनिकों के साथ घुस गया और लद्दाख के सैनिकों से लड़ाई हुई। लद्दाख को जीतकर कारगिल की तरफ बढ़ा और वहाँ के जमींदारों को हराकर लद्दाखियों को अपने अधीन कर लिया। लद्दाख के हुक्मरानों ने सन 1835 में जनरल जोरावर सिंह पर हमला बोल दिया और जोरावर सिंह ने लड़ाई फिर भी जीत ली और लद्दाख को जम्मू कश्मीर में मिलाकर भारत की शान बढ़ाई। सन 1840 में बाल्टिस्तान, जो अहमद शाह दुर्रानी के समय में मुगलों के कब्जे में था, को जीतकर जम्मू कश्मीर में मिला लिया। अगर यह इलाका ना जीता होता तो आज अफगानिस्तान का हिस्सा होता। आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा था। इसके पश्चात विस्तार की ललक ने जोरावर सिंह का मुंह पेंगोंग झील के पास 14,300 फुट की ऊंचाई पर पश्चिमी तिब्बत की तरफ बढ़े और कैलाश पर्वत मानसरोवर झील पर पहुंच गया। पुरांग वैली के रास्ते जोरावर सिंह की फौज डोगपचा, ये तिब्बत का इलाका है, पहुंची, जहां अचानक ही उनका मुकाबला तिब्बती फौज के साथ हो गया। फिर जीत जोरावर सिंह को मिली। यहाँ ही उन्होंने तिब्बती फौज से कलर फ्लैग छीन लिया, जो आज भी भारतीय फौज के पास है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर के बाद जोरावर सिंह की फौजें तकलाकोट के दक्षिण की तरफ चली गईं और 17,000 की फीट की ऊंचाई पर मय्यम दर्रे के पास तिब्बती फौजों के साथ युद्ध हुआ। 3.5 महीने युद्ध चला। 550 मील इलाका जोरावर सिंह की फौज ने जीत लिया। जुलाई 1841 को जब कुमाऊं के अंग्रेज कमिश्नर को इन जेतु सरगर्मियों को पता चला तो बौखलाए हुए नंबर ने कलिंगम को लाहौर के दरबार में भेजा गया। तब तक पूरे देश में अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। इस बहादुर बेहद शक्तिशाली जर्नैल ने तिब्बती लोगों में धूम मचा दी थी। हरी सिंह नलवा की तरह आम जनता के अंदर बहुत खौफ था। तकलाकोट के निवासियों ने जोरावर सिंह की याद में वहाँ पर खूबसूरत स्मारक भी बनाया
जो आज भी उनकी सफलताओं को दर्शाती है। भारत के इस नेपोलियन ने चीन और तिब्बत के अंदर इतना डर पैदा कर दिया था कि 16-17 सितंबर 1842 को महाराजा शेर सिंह पुत्र महाराजा रणजीत सिंह, जागीरदार गुलाब सिंह और चीन के बादशाह और लहासा तिब्बत के लामा के बीच लद्दाख में दखल अंदाजी न करने का इकरारनामा हुआ। तब से आ रही हदबंदी के अनुसार लद्दाख की सीमा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आज लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, परंतु आज भी खालसा राज की अमानत है। मेरी अपने राजनीतिज्ञों से भी अनुरोध है कि अपने योद्धाओं की वीरताओं का इतिहास अपने देशवासियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हमारे देशवासी भी ऐसे योद्धाओं का अनुसरण करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।